प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ हानि। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट लाभ कब होता है? देखो मान के चलो कोई वस्तु 20 रुपए की है। कितने की? 20 की। आपने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी, ठीक, और उसको आपने बेच दिया 25 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितने का लाभ हुआ? 5 का। इसमें देखो कंडीशन क्या है, जब आपने कोई वस्तु खरीदी थी 20 रुपए की, ठीक, और उसको कितने का बेच दिया? 25 का, तो बेचने वाले प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? और जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो एक कंडीशन होती है प्रॉफिट की, लाभ की, कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, आपका जो सेलिंग प्राइस है, इसे आप ऐसे लिखिए शॉर्ट में एसपी, ठीक है। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, सी, ठीक, तभी आप क्या कर सकते हो? प्रॉफिट ले सकते हो, तभी आपको लाभ होगा। तो लाभ की सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि भाई लाभ के लिए आप जिस रेट पर बेचते हो वो रेट बड़ा होना चाहिए उस रेट से जिस रेट पर आपने कोई सामान खरीदा है। मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। और प्रॉफिट की कंडीशन क्या बनेगी? प्रॉफिट होगा कैसे? प्रॉफिट जो बनता है वो जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो वो आपका प्रॉफिट होता है। मतलब जब इस 25 में से आप इस 20 को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कितने का लाभ हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक। अब अगर हम ये देखें कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है, आपको कहा गया कि आपने 20 रुपए का कोई सामान खरीदा। कितने का? 20 रुपए का, और आपने 5 रुपए का प्रॉफिट पर बेच दिया। उस 20 रुपए के सामान को कितने प्रॉफिट पर बेच दिया? 5 रुपए का। मतलब आपने 20 रुपए का सामान खरीदा और 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ये आपको क्या हुआ? ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा क्या? सेलिंग प्राइस आपका सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। मतलब जिस रेट पर आप किसी सामान को बेच रहे हैं वो रेट होता क्या है? जिस रेट पर आपने किसी सामान को खरीदा और जितने मुनाफे से आपने उसको बेच दिया, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर? अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखिए आपको कहा गया कि आपने 25 रुपए का कोई सामान बेचकर उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 25 रुपए का सामान बेचकर, तो बेचने वाला मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आपने 25 रुपए में कोई सामान बेचा और कितना प्रॉफिट कमाया? 5 रुपए का। तो अगर आप सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस करोगे? प्रॉफिट को। अगर सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आपने कहा कि मैंने 25 रुपए में कोई सामान बेच दिया और 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो कितना मुनाफा हुआ? तो कॉस्ट प्राइस क्या था उसका? कॉस्ट प्राइस उसका था 20 रुपया। जैसा आपको कहा गया कि आपने 25 रुपए का सामान बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक। और इस देश में बेचने पर आपको 5 रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो जो 5 रुपए अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो आपका वो मूल्य आ जाएगा जिस पर आप खरीद कर लाए थे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
तो अगर कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य, हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर क्रय मूल्य आपको चाहिए तो क्रय मूल्य के लिए आपको क्या चाहिएगा, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपको क्या होगा, आपका कोस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है प्रॉफिट की। ठीक, प्रॉफिट, जब किसी चीज पर हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कोस्ट प्राइस से, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। ठीक, आप प्रॉफिट होता क्या है, अगर आप सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब आप कोस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जो ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। ठीक, कोस्ट प्राइस क्या होता है, जब आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया और उसमें बता दिया गया कि आपने 5 रुपए 10 रुपए कोई मुनाफा कमाया, उसमें प्रॉफिट ऐड है आपके सेलिंग प्राइस में, तो अगर आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपका कोस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तो है प्रॉफिट तब जब होता है, ये प्रॉफिट की कंडीशन है। अब इसके बाद हमें देखना है लॉस। अगर लॉस होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, इसे नोट करना चाहते हो, नोट कर लो। अब ये बताइए लॉस क्या होता है, हानि। लॉस क्या होता है, जब आपका सीपी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। कैसे? आपने कोई सामान 20 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा, 20 रुपए का। जब आप उस सामान को इससे कम रेट पर बेचोगे, मतलब सेलिंग प्राइस आपका, मान के चलो आपने 20 रुपए का सामान 15 में बेच दिया, तो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस। ये लॉस की कंडीशन होती है, हानि की कंडीशन होती है। हानि आपको तभी होगी जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा। ठीक है, लॉस को हम कैसे देखेंगे, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस में से अगर आपने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो आपका लॉस आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने 20 रुपए का सामान खरीदा और उसको 15 का बेच दिया, तो अगर 20 में से आप 15 को माइनस करोगे तभी तो बताओगे कि 5 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो हानि के लिए, लॉस के लिए आपको कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। ठीक, अब यदि इसमें हम ये देखें कि भाई इसमें सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य क्या होगा। आपको कहा गया कि आपने कोई सामान 20 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा, 20 रुपए का, और उसे 5 रुपए या कोई भी मूल्य उतने हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस पूछे तो आपका सीपी में से अगर आप लॉस को माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मान के चलो 20 रुपए की वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसे 5 रुपए हानि पर बेच दिया, तो 20 में से जब 5 को माइनस करोगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर? अब यदि आपसे पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपको कहा गया कि आपने 15 रुपए में कोई सामान बेच दिया, कितने में, 15 में। 15 में आपने कोई सामान बेच दिया और बेचते ही आपको 5 रुपए की हानि हो गई। कितने की, 5 रुपए की। तो जैसे ही आपने कोई सामान 15 रुपए में बेचा तो आपको 5 रुपए की हानि हो गई, तो उसका मूल्य क्या रहा होगा, 20 रुपए रहा होगा। इसका मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस में अपने लॉस को जोड़ दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आता है, आएगा कि नहीं। जैसे कि आपको कहा गया कि आपने 15 रुपए का सामान बेच दिया, आपने कितने का सामान बेच दिया,
15 का सामान बेचा और बेचते ही आपको 5 रुपए की हानि हो गई, तो जो 5 रुपए घर से गए हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपया थे? 20 रुपया। आपका सामान कितने का था? 20 रुपये का। ठीक है, तो ये होती है लॉस की कंडीशन। लॉस तभी होगा जब आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा। ठीक, लॉस होता क्या है? जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को, सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, तब आपका लॉस आएगा। ठीक है, लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है कि यदि आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब आप सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। क्लियर? इसको भी नोट कर लो एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। आप बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि। मतलब आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता क्या है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आपको करना क्या है, आपको देखना है पहले कि कितने का लाभ हुआ। तो लाभ को रखो ऊपर और बटे में रखो सीपी। ठीक, और आपको जब भी कोई संख्या परसेंटेज में ज्ञात करनी हो तो आप क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा 100%। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्रॉफिट निकालो या हानि, आपको बटे में हमेशा सीपी ही लेना है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमें जो लाभ और हानि देखना तो अपने क्रय मूल्य पर ही तो देखना, हम कितने का सामान लाए थे और कितने का हमने बेच दिया। ठीक है ना, तो उसी मूल्य पर देखना, इसलिए बटे में क्या लिखेंगे हम? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर लाभ हानि प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत के लिए जितने की भी हानि हुई तो उसे तो ऊपर रखो, बटे में सीपी और गुणा में 100%। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज में आपने पढ़ा था कि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100% की गुणा करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी बस आपको, बटे में क्या लिखना है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। जब तक वो सवाल में ना दे, वो सवाल में अगर कहता है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तब आपको यहाँ पर एसपी लिखना है। जब तक किसी सवाल में ये ना बताए कि भाई किस पर निकालना है, अगर उसने बोल दिया विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत या विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हानि, ठीक, तो तब आप बटे में सेलिंग प्राइस रखोगे, एसपी रखोगे। वरना अगर नहीं बोला तो आप हमेशा सीपी ही रखोगे। ठीक है, करिए नोटिस एक बार। जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, ठीक, और आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना हो तो आप कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस बटे में 100 और गुणा में हमने कहा 100 में जब प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट ऐड करना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? जितने परसेंट भी प्रॉफिट है वो ऐड करना आपको। ठीक, अब यहाँ पर जब आपको लॉस दिया हो, लॉस में क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस गुणा 100 में से अगर लॉस है तो लॉस परसेंट जितना भी है वो माइनस कर दो, बटे में लिख दो 100। ठीक, जब आपको सीपी ज्ञात करना हो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो, अगर आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस के लिए ये इधर चला जाएगा, तो एसपी सेलिंग प्राइस गुणा 100 और बटे में आपका आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, जितने परसेंट भी प्रॉफिट है वो इसमें ऐड करना। आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जब आपको क्या दिया हो? सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस के गुणा में 100 यहाँ चला जाएगा और बटे में क्या? 100 माइनस लॉस। ठीक है, जितना भी लॉस परसेंट हुआ। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, देखो एक तरीका और आएगा आगे समझना। हमने आपको कहा कि सीपी जो होता है वो 100% होता है। सीपी क्या होता है? 100%।
और आपको सवाल में सीपी ही दे दिया कि इसका कॉस्ट प्राइस इतना है, और हमने कहा कॉस्ट प्राइस हमेशा परसेंटेज में 100% होता है, तो निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। हमें क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमने अभी आपको लिखवाया, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जब आपको प्रॉफिट दिया है। तो यहां पर ये जो है ना, ये 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक, जब आपको लॉस हो तो आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना तो सेलिंग प्राइस ही कॉस्ट प्राइस की गुना में रहेगा। जितने परसेंट उसका सेलिंग प्राइस बना है वो कॉस्ट प्राइस की गुना में रहेगा और बटे में रहेगा 100। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना तो कॉस्ट प्राइस की गुना में ये सेलिंग प्राइस ही है आपका, ये सेलिंग प्राइस रहेगा और बटे में रहेगा 100। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या बताया आपको, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 100% सेलिंग प्राइस की गुना में तो 100 आपका, ठीक है, और बटे में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या बना, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो जो भी आपको ज्ञात करना वो आपको गुना में रहेगा। ठीक है, और जो दिया है आपको, जैसे सेलिंग प्राइस दिया, और सेलिंग प्राइस ये आपका बन जाएगा 10% का प्रॉफिट होने पर या 10% का लॉस होने पर, तो वही बटे में लिखा जाता है। जो ये होता है वो बटे में होता है, और गुना में वो लिखते हैं जो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ सीपी ज्ञात करना, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, कहा कि 5% का लॉस है, तो 100 में से 5 माइनस करो, तो अभी तो आपका क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ही बटे में ज्ञात क्या करना, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में 100% लिया हमने। ठीक है, तो 100 भी गुना कर दिया। बात क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो हमने एक बात और बताई आपको, उसे भी देखियो। हमने कहा था किसी भी उसमें प्रॉफिट 20% है ऑफ सीपी का, कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 20% लाभ है। ठीक है, या आपको बोल दिया जाए प्रॉफिट 20%, तो इन दोनों का क्या अर्थ होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वो कॉस्ट प्राइस आपको दे या ना दे, तब भी आपको यही समझना है कि कॉस्ट प्राइस का ही कहा है उसने। प्रॉफिट जो होगा 20% वो कॉस्ट प्राइस का ही होगा। आपको बोल दिया गया कि एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो लाभ होने का मतलब क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। क्लियर? अब देखो 20% होता क्या है, 20% होता है 1/5। ठीक है, तो इस 5 का 20% 1 के बराबर है, और बटे वाली संख्या हमेशा वही होती है जो बोलता है सीपी या एसपी बोल देता तो एसपी लेते, अगर ना ही बोला तो हमने कहा कि ये हमेशा क्या होगा, सीपी, जब तक वो विक्रय मूल्य का नहीं बोलता। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। 5 तो है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने कहा 1 का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर दो, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसने ऐसा बोल दिया कि भाई जो प्रॉफिट है 20% वो सेलिंग प्राइस का है, विक्रय का 20% लाभ हो जाता है, विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो जाता है, तो यहां पर ये देगा तभी आपको समझना है कि वो विक्रय मूल्य का ही बोला है, वरना किसका रहेगा, क्रय मूल्य का, सीपी का। ठीक, तो यहां पर 20% का क्या मतलब, 1/5। ठीक, तब ये हमारा एसपी है, क्योंकि उसने कहा कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है। ठीक, तो ये 5 क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो भाई सेलिंग प्राइस जो होता है, जो बेचने वाला मूल्य होता है, उसी में तो प्रॉफिट होता है। अब उसने कहा 5 का 20% 1 है, तो ये 1 जो है ना इस 5 में ही इंक्लूड है, इस 5 में ही है, तो आपका सीपी क्या होगा, 5 में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना होगा, 4। ये बात समझ में आई क्या?
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर ये फिर चैप्टर में बताने वाली बात नहीं है, बारी बारी से दोहराने वाली बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? पहला सवाल क्या दिया? 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखो क्या कहा, जो 20 वस्तु है, ठीक, इनका क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर है? 16 वस्तु के, 16 वस्तु के एसपी के बराबर है विक्रय मूल्य। मतलब जितने रुपए में हमने 20 वस्तु खरीदी थी ना, उतने रुपये में हमने 16 वस्तु बेच दी। अब हमारे पास 4 वस्तु बची हुई है, यही तो इसका मतलब। ठीक, अब यहाँ पर देखो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर सकते। ठीक, अब इसमें जो सीपी है और एसपी है, इनका रेशो क्या आएगा? देखो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या बनेगा? हमने कहा था कॉस्ट प्राइस का जो मान होता है दूसरे के गुणा में होते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 16। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20। ठीक, जो कटता है काट दो, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये मान आते हैं ये, ठीक, ये एक वस्तु का आते हैं। अगर एक वस्तु का मूल्य 4 रुपया था तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? एक वस्तु 4 की खरीदी और 5 की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो जो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हमने कहा प्रॉफिट हमेशा किस पर लेना है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस किस पर निकाल लेंगे? क्रय मूल्य पर। तो 1/4 का कितने प्रतिशत? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100% के गुणा करते हैं। ठीक, 4 से डिवाइड लगाओ, कितना आया? 25%। अब देखो ये लाभ है या हानि, ये बताना। 4 की खरीदी 5 की बेच दी, तो लाभ हुआ। तो ये जो 1 रुपये का लाभ है, इसको हम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 1 रुपये का है ना, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ में? 25%। तो इसका आंसर क्या होगा? 25% प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या करा? सवाल था आपका 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही था ना। 20 वस्तु है, कितनी वस्तु है? 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितना मूल्य इसका है 20 वस्तु का, उतना ही मूल्य 16 वस्तु का है। यहाँ पर कुछ भी मान रख लो आप, दोनों बराबर रखने, क्योंकि उसने कहा। ठीक, 20 वस्तु का जो भी मूल्य है वही मूल्य 16 वस्तु का है। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 रख लें, इस साधारण संख्या तो कोई होगी नहीं। ठीक है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर है सीपी। ठीक है, ये क्या है आपका? सीपी क्रय मूल्य। 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाइन क्या होगी? ठीक, अब देखिए प्रॉफिट कब निकाल सकते हो? जब पूरा माल, आप जितना माल आपने खरीदा, अगर वो पूरा माल आप बेच दो तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है। लेकिन हमें ये क्या दिया? 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरा माल तो बिका नहीं उसमें। ठीक है, तो ये पूरा माल, अगर आपको ये देखना है कि कितनी वस्तु थी, इस वस्तु को दोनों को बराबर कर लो आप। बराबर करने का एक ही तरीका होता है, दोनों का एलसीएम। क्या होता है? दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 80। 16 पंजे 80, 20 चौका 80। अगर ये वस्तु भी हम कितनी कर ले? 80, और ये वस्तु भी हम कितनी कर ले? 80।
अब देखो इस 20 वस्तु को हमने कितना बनाया, कितना गुना, 4 गुना। तो भाई मूल्य भी तो 4 गुना होगा। जब एक का मूल्य 20 था तो 80 कितने का मूल्य होगा, 4 का। तो जितना गुना इसको किया है उतना ही गुना इस प्राइस को कर दो। ठीक है, 16 को 80 बना लिया, 16 वस्तु के कितने बना लिया आपने, 80। तो 16 को कितना गुना किया, 5। तो 5 की गुना इसमें भी कर लो। ठीक, तो ये कितना हुआ, 4 और ये कितना हुआ, 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 16 ये 80 वस्तु को हमने खरीदी थी, 80 की 80 ही बेच दी। 80 वस्तु हमने खरीदी कितने की, और 80 वस्तु ही हमने बेच दी कितने की, 5 की। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। और जो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर। तो 1/4 का कितने प्रतिशत, ठीक है, तो कितना प्रतिशत आएगा, 25%, 25%। ठीक, क्लियर। इसका सेकंड मेथड है, ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड और देख लीजिए एक बार। इसको नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं। देखो इसने क्या कहा, वस्तु कितनी है, 20। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो भी है वो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है। कब, 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने क्या किया था, अभी हमने इन दोनों को बराबर किया। हमने आपको बताया कि भाई प्रॉफिट या लॉस तभी पता लग सकता है जब आप जितना माल आपने खरीदा, जब आप उस पूरे माल को बेच दोगे। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया था, दोनों संख्याओं को बराबर कर दिया था। 80 संख्याएं, 80 वस्तु हमने खरीदी थी, 80 हमने बेच दी थी। एक बात बताओ, जब हमें इन दोनों को बराबर ही करना है तो बराबर करने का तो एक और तरीका हमारे पास है, इसकी गुना उस संख्या में कर दो और उसकी गुना इसमें कर दो, तब भी तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए हमें इसकी गुना उसमें करना है और उसकी गुना इस संख्या में करना है। तो जब इसकी गुना उसमें करोगे तो देखना कितने गुना हो गए, 16 गुना। और जब इस 20 की इसमें गुना करोगे तो ये कितना गुना होगा, 20 गुना। हमने कहा जितना गुना ये वस्तु हुई है उतना ही गुना मूल्य भी होगा, तो इसमें भी तो 16 की गुना होगी कि नहीं। जितने गुना ये वस्तु हुई है, ये वस्तु कितने गुना हुई, 20 गुना। तो इसको भी तो 20 गुना करना होगा हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी गुना इसमें कर दी और इसकी गुना इसमें कर दी। तो दोनों साइड की जो वस्तु है बराबर होगी। हमने जितनी वस्तु ये है उतनी खरीदी और उतनी हमने बेच दी। ठीक, अब ये कितने की खरीदी, 16 की, और बेच की कितने की, 20 की। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का। प्रॉफिट किस पर लेंगे, सीपी पर। तो 4 16 का कितना परसेंट, 4 से कितनी बार लगा, 4 बार। 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, कितनी बार, 25 बार। बात समझ आई क्या। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, हमें पता है, एक चीज का पता लग गया कि भाई इसको और इसको बराबर करने के लिए हमें इसकी गुना उसमें करनी होगी, उसकी गुना इसमें करनी होगी। जब इसकी गुना उसमें करते हैं तो वहां भी उसी संख्या की गुना करते हैं। तो हमें इधर गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस संख्या की वहां गुना करिए और इस संख्या की यहाँ गुना करिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें भी गुना करी होगी और इस संख्या की इसमें गुना करी होगी, तो इधर कोई गुना दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसकी गुना वहां कर दीजिए और इसकी गुना यहाँ कर दीजिए। क्या आएगा, जितने भी गुना बैठते हैं ये, और जिसकी इसमें गुना करने पर ये बैठते हैं ये। ठीक है, ये आपका सीपी होता है, ये आपका एसपी होता है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपको निकालना है। क्लियर। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इधर भी गुना करके दिख लो,
बस आपके मन में रहेगा कि हम दोनों साइड गुणा करते हैं, और जब इधर भी गुणा करते हैं, इधर भी तो संख्या बराबर होती है, और संख्या बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा करते हैं। क्लियर? चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखना है आपको, नोट करना, करिए, नोट करिए। देखिए सवाल है आपका, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट तरीका अब आप समझना होगा। इससे अलग देखते हैं एक बार। देखो एक बात बताओ, हमने 20 रुपया में कोई वस्तु खरीदी, और वस्तु खरीदी ली हमने 4। ठीक है, 20 रुपया में कितनी वस्तु खरीदी? 4। तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? 5 रुपया। 20 रुपया में हमने कितनी वस्तु खरीदी? 4। ठीक, तो एक वस्तु का दाम कितना आया? 5 रुपया। इसका मतलब जब हमने टोटल रुपये को ऊपर रखा और बटे में हमने वस्तु रखी, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक वस्तु का दाम मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? एक वस्तु का मूल्य। ठीक, तो जितने रुपये भी वो देता है, टोटल मूल्य को आप ऊपर रखो। ठीक है, और जितनी वस्तु उसमें खरीदता है वो बटे में रखो, तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालो। क्लियर? अब देखिए, जैसे आपने कहा 4 20, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आया? 5। अगर हम आपसे कहते हैं भाई 100 रुपया है, 100 रुपया में आप 10 पेन खरीद कर लाए। कितने पेन? 10 पेन खरीद कर लाए, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? मतलब टोटल मूल्य को ऊपर रखा और टोटल वस्तु को नीचे रखा, तो जब इससे हमने भाग दिया तो एक वस्तु का दाम आया। ठीक है, एक वस्तु का दाम कितना है यहाँ पर? 10 रुपये। तो हमें इस टाइप में क्या करना है? इस तरीके से हमें करना है कि हमें अगर एक वस्तु का मूल्य पता लग जाए कि हमें एक वस्तु इतने रुपए की खरीदी और इतने रुपये में हमने बेच दिया, तो हम वहां से परसेंटेज जितना भी लाभ या हानि होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक, अब इस सवाल को हम ऐसे ही करेंगे। देखना, टोटल मूल्य जितना भी होगा, कुल मूल्य जो होगा वो तो हमें रखना है ऊपर, और जितनी वस्तु उसमें खरीदी गई वो रखना है बटे में। ठीक, अब इसने कहा 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 20 वस्तु है। ठीक है, 20 वस्तु का जो भी मूल्य है वो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर मूल्य तो दिया नहीं। ठीक है, मूल्य तो नहीं दिया। हमने मान लिया कि 20 वस्तु हमने 1 रुपये में खरीदी। 20 वस्तु कितने में खरीदी? 1 में। उसने कहा कि 1 में अगर 20 वस्तु खरीद कर लाए हैं तो 1 रुपये में ही आपने 16 वस्तु बेच दी। ठीक, कहा ना दोनों का मूल्य बराबर है, जितने में खरीदी उतने में आपने 16 बेच दी। ठीक, तो ये कितने का मूल्य आया? एक वस्तु का। हमने कहा कुल 1 रुपये में 20 वस्तु खरीदी, 1 रुपये में कितनी वस्तु? 20, तो एक वस्तु का मूल्य क्या आया? 1/20। 1/20। तो उसने कहा उसी मूल्य में हमने 16 वस्तु बेच दी, तो वही मूल्य तो एक लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 1/16। ठीक, आप इस 1 की जगह 2 रख लो, 3 रख लो, 10 रख लो, 100 रख लो, आएगा। देखो, अगर हम कहते हैं भाई वो 100 रुपये में खरीद कर लाया 20 वस्तु, ठीक, और 100 रुपये में उसने कितनी बेच दी? 16। तो जब इन अनुपात में लिखेंगे तो 100 कट जाएगा, फिर भी एक आएगा। ठीक है ना, तो ये जो तरीका है इसे हम रेशो से बोलते हैं, अनुपात से। ठीक है, अब देखिए 1/20 अनुपात 1/16, क्रॉस गुणा करते हैं सिंपल अनुपात में लाने के लिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 16, और इधर क्या होगा? 20। काटिए, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। देखो हमने क्या बताया आपको? एक वस्तु का दाम, एक वस्तु 4 रुपए की खरीदी और कितने की बेच दी? 5 की। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 1/4, और गुणा में क्या लिखेंगे? 100%। ठीक है, 4 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा? 25%। ठीक है, तो आप इन सवाल को 2-3 मेथड आपके पास किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन ये सबसे आसान तरीका रहेगा। जितनी वस्तु दी उसे कुल मूल्य से भाग दे दो एक वस्तु का दाम। जब आपको ये पता लग जाएगा कि हम एक वस्तु 10 रुपए की खरीद कर लाए और एक वस्तु हमने 12 की बेच दी तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक वस्तु का पता लो बस, उससे सबका टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निकाल रहे हैं हम परसेंटेज। तो यहाँ पर हम इस प्रॉफिट इस तरीके का अगर यूज करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो उसका निकाल दिए, कितना आया? 25%। सबका आ गया। देखो हमने बताया एक तरफ आप वस्तु लिख लीजिए और एक तरफ आप प्राइस। क्या कहा उसने? 50 वस्तु का, कितने का? 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो ये मूल्य है 50 वस्तु का उतना ही मूल्य 40 वस्तु का है। ठीक है, ये हमारा CP और ये हमारा SP। तो आपको क्या करना है, 40 की यहाँ तो गुणा करनी है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि जब 40 के इधर गुणा करोगे तो वहां भी होगी, 50 की यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी होगी। तो डायरेक्ट आप उधर ही गुणा कर देना। हमने यहाँ क्या करते हैं, ये वस्तु बराबर करते हैं बस। ठीक है, तो 4 की जब इसमें गुणा करोगे 40 की तो ये क्या हो जाएगा 40, और जब 50 की यहाँ गुणा करोगे तो क्या होगा 50। देखो 40 रुपए का सामान खरीदा और 50 का बेच दिया। ठीक, कितना प्रॉफिट हुआ? 10 का। ठीक है, जब 10 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 40 पर। तो 10 40 का कितने %? 25%। ठीक है, तो उसे क्या हुआ 25% का प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? अब हमने दूसरा तरीका जो आपको बताया वो देखिए। हमने कहा वस्तु कितनी है 50, ठीक, और मूल्य कितना है? हमने कहा 1 ले लीजिए, और वस्तु कितनी बेची 40, उसी मूल्य। ये दोनों मूल्य उसने अपने आप बराबर दिए। जब वो कहता कि 2 रुपए में खरीदे और इतने बेच दिए, वो अलग मूल्य रखते हैं। ठीक, तो रेशो क्या बनेगा? 40 की इधर गुणा कर लीजिए 50 के इधर, 40 और 50 क्या बना रेशो? 4-5 का। कितने का प्रॉफिट? 1 का। तो जो 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पर लेंगे? 4 पर। तो 1 4 का कितने % आया? 25%। तो उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ? 25%। ठीक है, दोनों में से कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों आसान। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपए में 12 की दर से बेचता है, खरीदता है। कितने की दर से? 12 रुपए की दर से। इसका क्या मतलब है? उसने केवल 12 वस्तु नहीं खरीदी, 12 की 15 ही क्या है? दर है। ठीक है, 12 रुपए में 15 इस दर से उसने खरीद ली। ठीक है, और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 की दर से, 14 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 10 रुपए में 14 नहीं, कितना दिया? 14 रुपए में 10। 14 रुपए में 14 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। तो ये दर है, रेट है ये, कि इतने में इतना खरीद रहा है, लेकिन ये नहीं दिया टोटल कितना खरीदता, ये तो नहीं दिया उसने। तो हम भी ऐसे ही रखेंगे। पहली दर क्या है? 12 वस्तु खरीदी उसने 15 रुपये में। ठीक है, कितने की दर से? 15 रुपए की दर से 12 वस्तु। ठीक, और फिर उसने कहा 14 रुपए की दर से कितनी वस्तु? 10 वस्तु खरीदते हैं। ठीक, कंडीशन बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या था? पहले दोनों बराबर थे उसी मूल्य में। ठीक, लेकिन अब की बार मूल्य अलग अलग हुए, दर अलग अलग हुई। तो हमने क्या बताया था आपको? ये वाली लाइन CP की, ये SP की, तो इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए, इसकी यहाँ गुणा कर दीजिए। गुणा क्यों करते हैं हम?
वस्तुएं बराबर करने के लिए। इसकी यहाँ जो गुणा होगी उसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी यहाँ गुणा होती है, इसकी यहाँ गुणा होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो कितना बनेगा ये 150, जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो क्या बनेगा कितना 168 यहाँ 12 था 16 अच्छा 16 ये कितना है 12, तो कितना बनेगा 168, ठीक है। हमने 150 रुपए का सामान खरीदा, ठीक, और कितने का बेच दिया 168 का, कितने का प्रॉफिट हुआ 18, कितने का प्रॉफिट 18 का, किस पर 150 का सी पर। तो 150 का 18 कितने प्रतिशत है, इन दोनों को ही काट लो, 50 दूनी और 50 3 6 दूनी 12% का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट है 150 का सामान 168 में बेच दिया, ठीक है, तो क्या आएगा ये प्रॉफिट, ठीक। पहला तरीका तो ये, अगर आप क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए। हमने कहा 12 वस्तु खरीदते हैं कितने रुपये में 15 रुपए की दर से, ठीक है, 15 रुपए की दर से कितनी वस्तु 12, ठीक। और यहाँ पर कितनी वस्तु खरीदते हैं 10 वस्तु 14 रुपए की दर से, ठीक है। जो इतना यहाँ पर कटता है काट दो भाई आप, उसमें कितना कट रहा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 पंजे 10 और 2 सते 14। तो एक ही रेशो में लाने के लिए क्रॉस गुणा करते हैं हम, 5 पंजे 25 और 4 सते 28, 7 चौक 28, कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने का किस पर 25 पर, तो 3 25 का कितने परसेंट 25 चौका और 4 दिया 12, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 12% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए करें।